ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रमेव अग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। मित्रों, आज हम मकर लगन और मकर राशि के जातकों के लिए 2021 में फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में क्या विशेष होने वाला है। मकर राशि के जातक अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे, भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है और जीवन में स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी और व्यवसाय तथा रेगुलर इनकम, व्याधि, बीमारी और व्यय के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है, विशेष करके फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना, इन सभी विषयों पर गोचर में बनने वाले योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर राशि पर 7.5 का प्रभाव पूरे साल रहने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत में 7.5 का उपाय बताएंगे, जिसको करने से हर प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो बात करते हैं मकर राशि के स्वामी शनि की। ये पूरे साल मकर राशि में ही गोचर करेंगे। मकर राशि में गोचर करने से इनसे 2 योग बनता है। एक सस्योग के कारण अपने उच्च पदाधिकारियों से लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरा 7.5 का प्रभाव, यानी 7.5 का प्रभाव पूरे साल रहने वाला है। 7.5 का दूसरा चरण होने के कारण ये हृदय स्थल पर रहेगा। परिणाम स्वरूप पेट से संबंधित समस्या जैसे पेट में गैस होना, पेट में दर्द, कब्ज इत्यादि की समस्या का सामना करना पड़ता है। शनिदेव 7 जनवरी से 9 फरवरी तक अस्त रहेंगे। इस दौरान जिन जातकों का शनि अशुभ फल देने वाले हैं, यानी 6, 8 या 12 भाव में स्थित हों, नीच या शत्रु राशि के हों, तो उनका स्वास्थ्य इस दौरान ठीक रहेगा। परंतु जिनका शनि केंद्र या त्रिकोण में है, उच्च स्वराशि या मित्र के हैं, तो उनके लिए 9 फरवरी तक शनि का अस्त होना स्वास्थ्य और धन के दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए शनि को ठीक करने के लिए उपाय करना चाहिए। 7.5 का निवारण करने का सरल उपाय वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब चर्चा करते हैं शनि महाराज के साथ राजयोग में स्थित देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि का कारण होते हैं, इसलिए मकर राशि के जातकों को ये बृहस्पति देव वहां उपस्थित होने से सहज ही प्राप्त होगा। मनोबल ऊंचा रहेगा, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और रुका हुआ कार्य पुनः प्रारंभ होगा। कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। ये स्थिति अप्रैल के फर्स्ट वीक तक बनी रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे भाव की। द्वितीय शनि और तृतीय गुरु लग्न भाव में मकर राशि में स्थित हैं और तीसरे भाव पर गुरु और शनि की युति की दृष्टि है। तीसरे भाव पर जब इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो उसके नैसर्गिक फलों में वृद्धि हो रही है। इसीलिए छोटे भाई बहनों के कारण धन की प्राप्ति, कुछ बाधा आएगी परंतु इनकम का नया सोर्स बनेगा। मकान, दुकान और जमीन जायदाद से संबंधित फैसला हो सकेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ यानी सुख भाव की। चतुर्थ भाव में चतुर्थेश मंगल स्वराशि मेष में स्थित हैं, अतः रोचक योग बनता है। रोचक योग का फल अति श्रेष्ठ होता है और ये योग 22 फरवरी तक बना रहेगा। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। इस योग के बनने से मेष राशि के जातकों का स्वभाव निर्भीक बना रहेगा और निडर बना रहेगा। इस समय अवधि के दौरान इंटरव्यू देना, विवादित मामलों पे फैसला होना, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वो फैसला भी आपके पक्ष में होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव और उससे मिलने वाले फल यानी संतान और प्रोफेशन के बारे में। पंचम भाव वृक्ष राशि में राहु 2021 में पूर्ण भोग करने वाले हैं, अर्थात पूरे साल भोग करने वाले हैं। त्रिकोण का राहु योगकारी और शुभ परिणाम देते हैं, इसीलिए पूरे साल राहु से शुभ परिणाम मिलने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा।
22 फरवरी से 13 अप्रैल तक मंगल भी वृक्ष राशि में गोचर करेंगे। अतः 5 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि मकर के पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी और फलस्वरूप मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टि से साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो 5 अप्रैल तक नौकरी प्राप्त हो जाएगी। प्रोफेशन का भाव बली हो रहा है, इसीलिए ये नौकरी और प्रमोशन में और मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारक होता है। संतान के इच्छुक दंपति को संतान के प्राप्ति का योग बनेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में कर्क राशि है और राजयोग में स्थित शनि और गुरु और मंगल से दृष्ट है। इसीलिए विवाह, संतान और साझेदारी का काम होने का योग बनता है। ये बहुत ही सुंदर योग है। इस योग के बनने से बंद पड़े कार्य पुनः शुरू होंगे, विवाह से संबंधित कार्य भी पूर्ण होंगे, यानी विवाह में जो बाधा आ रही थी उसमें भी पूर्णता मिलेगी। मंगल उत्सव होने का योग बनता है, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं नवम एवं दसम भाव की, अर्थात धर्म और कर्म की। मकर राशि से नवम भाव में कन्या राशि और दसम भाव में तुला राशि है। दोनों ही भावों पर राजयोग में स्थित शनि और गुरु की युति की दृष्टि है और कन्या का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग में है। इसलिए विवाह, संतान और समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कोर्ट केस चल रहा है तो समझौते का योग बनेगा, क्योंकि सेटलमेंट होने का योग है। पार्टनरशिप में कार्य शुरू हो सकता है। व्यवसाय की स्थिति स्थिर बनी रहेगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में शनि के साथ नीच भंग राजयोग में है और लग्न में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये योग 9, 10 और 11 फरवरी को षड्ग्रही योग में परिवर्तित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस योग के बनने से मकर राशि के जातक विपरीत स्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करके परिणाम को अपने अनुकूल कर लेंगे। मंगल उत्सव होने का भी कार्य संपन्न होगा और मंगल उत्सव के कारण व्यय होने का भी समय रहेगा। व्यवसाय के कारण दूर की यात्रा भी हो सकती है। तो ये रहा 12 भावों का मकर राशि के लिए फल। और अंत में अब उपाय की बात करते हैं। तो मकर राशि के दूसरे चरण की 7.5 हृदय स्तर पे चल रही है, इसलिए शनि की 7.5 या जिनका शनि नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों, षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होने के कारण शुभ फल नहीं दे रहे हों, तो शनि देव की आराधना करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए नंबर 1, आप साबुत उड़द भिगो करके पक्षियों को डाल सकते हैं। दूसरा, संध्या के समय सरसों तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। तीसरा, शनिवार के दिन बंदरों को चना खिला सकते हैं। चौथा, 7.5 के दौरान सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी का पूजन करना सभी प्रकार के अनिष्टों को शांत करता है। पांचवा उपाय जो एकदम सामान्य है, हर कोई कर सकता है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना। छठा, शनिवार का व्रत और शनिदेव का पूजन करना। तो ये एकदम आसान उपाय। अगर और कुछ मंत्र का पाठ करना चाहते हैं तो शनि महाराज के 10 नामों का पाठ कर सकते हैं। उनका नाम इस प्रकार होता है: कोनस्त पिंगुलो बभ्रु कृष्णो रौदांत को यमः सौरी शनेश्वरो मंदो पिप्लादेन संसुता एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनेश्वर कृत पीड़ा न कदापि भविष्यति। अर्थात शनि देव के इन 10 नामों का पाठ करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जिनके कुंडली में शनि देव की स्थिति ठीक नहीं हो, परिणाम अच्छे नहीं दे पा रहे हो, तो इन शास्त्रीय उपायों को करना चाहिए। टोने टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टोना टोटका करने का लाभ बड़े छोटे समय तक रहता है। जबकि अगर आप शास्त्रीय नियम से शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, तो शनि महाराज जनित सभी प्रकार के दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार।